जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज ये एक एक्सपीरियंस है किसी का जिन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उनका कहना ये था कि उनके ऊपर 7 लाख का लोन था और उनको जो हस्बैंड है उनके साथ भी नहीं रहते हैं और एक बेटी है उनकी, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। और एक अकेली औरत क्या कर सकती है अगर पति भी साथ में नहीं है और ससुराल भी छूट गया, तो वो कैसे करेंगी। तो उन्होंने रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 11 दिन का संकल्प होता है हनुमान चालीसा का। उन्होंने वो संकल्प करा और आप यकीन नहीं मानोगे कि उनके जितने भी लोन थे उन्होंने अपने सारे लोन चुका दिए। भगवान ने एक ऐसा रास्ता निकाला उनको कि उनके जितने भी लोन थे वो लोन सारे के सारे, इतने सारे 7 लाख कम नहीं होता है, उन्होंने सारे लोन चुका दिए। और अभी उनकी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। तो हनुमान चालीसा में इतना सारा पावर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, आपने सुना होगा कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, या ये संकल्प भी आप उसी के रूप में एक मान सकते हो। देखो, जब भी आप कोई चीज़ बहुत बिलीव के साथ करते हो ना, वो चीज़ें होने लगती हैं। अगर आप हमेशा ये कहोगे कि मेरा भाग्य खराब है, ये है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपको वही चीज़ें लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप हमेशा पॉजिटिव बोलोगे तो चीज़ें अच्छी होने लग जाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो, तो उसके लिए पहले आपको अच्छा सोचना शुरू करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा संकल्प है, इसमें जो भी मनोकामना के साथ आप संकल्प करते हो वो आपकी हर एक इच्छा पूरी करता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग कहते हैं मेरी तो इच्छा ही पूरी नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके मन में पहले ही डाउट था कि ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे किसी ने कमेंट किया था, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से थोड़ा एग्जाम निकल जाएगा। पर तो ये भी एक चीज़ है। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कहीं पे कि एक भक्त होता है, रोज़ मंदिर में आता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, उसकी लॉटरी नहीं लगती। अगले दिन फिर आता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, तब भी उसकी लॉटरी नहीं लगती। फिर आता है वो 3 दिन बाद कि भगवान मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, आप मेरी लॉटरी क्यों नहीं लगाते। तो वहीं पर भगवान प्रकट होते और बोलते पहले लॉटरी के टिकट तो खरीद ले। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन चीज़ें तो आपको शुरू करनी पड़ेगी ना। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा नीट का, या कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा संकल्प करो, पाठ करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप, जैसे लोगों ने कमेंट किया, ऐसा तो नहीं होगा कि आप फॉर्म ही ना भरो और आपका पेपर निकल जाए, है ना। आपको अपनी तरफ से कर्म करना है, सामने से भगवान आपकी मदद करेंगे, है ना। कई बार होता है ना, हम बहुत कोशिश करते हैं, कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 4 नंबर से रह जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी, भगवान आपकी मदद करेंगे। मैंने आपको एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, कैसे उनका इंडियन नेवी में अफसर पोस्ट में सिलेक्शन हो गया। 108 बार हनुमान चालीसा पाठ किया था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने वो फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम नहीं दिया। शुरू तो आपको करना पड़ेगा, भगवान आपकी मदद करेंगे। आपको जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो ये तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी कैसे भगवान ने बदल दी। तो आप भी अगर हनुमान चालीसा का संकल्प करो तो पूरे विश्वास के साथ करना, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को करने का जिस पर आपको भरोसा ही नहीं है। तो जय श्री राम।